हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो लीगल फील्ड से जुड़े हुए एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो जरूरी है ही, बट जनरल पब्लिक एट लार्ज के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। वेल, आप वीडियो टाइटल और थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये बात आपको अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हो, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस की मर्जी के ऊपर नहीं होता है। हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर किसी की मुसीबत को हंसी में टालकर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है। अब जा घर जा, चल। साहब वो रपट। अबे चल ना। मूवीज काल्पनिक होती हैं, लेकिन ऐसे सीन्स एक सवाल जरूर खड़ा करते हैं कि क्या एक पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर सकता है? क्या उसकी पावर में ये है? और अगर नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं अपनी एफआईआर को रजिस्टर करवाने के लिए, और आपकी राइट्स क्या हैं? अगर ये सवाल मेरी बातों से आपके दिमाग में आया है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, आपका लैगाप्रेन्योर फ्रेंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम राइट्स के वॉयलेशन की बात करें, हम जानते हैं कि एफआईआर कराना क्या हमारी एक राइट है या नहीं। सीधा जवाब है हाँ। एफआईआर रजिस्टर करवाना हमारा राइट है, जो हमें मिलता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 154 में, जो कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर को दी गई हर इंफॉर्मेशन ना सिर्फ रिकॉर्ड की जाएगी, बल्कि वो इंफॉर्मेशन उसे पढ़ के भी सुनाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। सेक्शन 154 हर व्यक्ति को अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का राइट देता है। कोई भी महिला जो कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर जिसकी शिकायत हो, अगर वो दर्ज कराना चाहती है अपनी शिकायत, तो उसकी एफआईआर और उसकी कंप्लेंट सिर्फ एक महिला ही सुनेगी और एक महिला ही लिखेगी। ये बात हुई आपकी राइट्स की, जो कि एफआईआर रजिस्टर कराने से रिलेटेड है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि सेक्शन 154(2) ये भी कहता है कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस ऑफिसर को एफआईआर की एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना जरूरी है। दोस्तों, एक बार आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई तो पुलिस ऑफिसर को उसके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ता है और उसकी एक रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है। वेल, ये तो हो गई आइडियल सिचुएशन। अब समझते हैं कि अगर पुलिस वाला आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है तो आप क्या करें। बट उससे पहले यह समझते हैं कि पुलिस वाला आखिरकार आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना करेगा ही क्यों। हर एफआईआर एक पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंट करती है कि उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, मतलब उसके एरिया के अंदर कितना क्राइम होता है। पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर करने से इसलिए मना करते हैं ताकि पुलिस वाले अपने एरिया में क्राइम कंट्रोल दिखा सकें और ये दिखा सकें कि उनके एरिया में एफआईआर कम रजिस्टर हुई है, इसका मतलब क्राइम कम हुआ है। वेल, अब जानते हैं कि अगर पुलिस वाला आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो आपको क्या करना है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास सेक्शन 154 के अंदर रेमेडी है, जो आपको एफआईआर रजिस्टर करने के लिए राइट देता है। सेक्शन 154 क्लॉज 3 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट ये कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो आपको लिखित रूप में अपनी वो शिकायत या कंप्लेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को देनी है। और अगर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगेगा कि आपका एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तो वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अपने जूनियर, मतलब उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो एफआईआर दर्ज करे और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बना ही नहीं तो क्या। फ्रेंड्स, इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एफआईआर नहीं, एनसीआर फाइल होती है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जो पुलिस रिकॉर्ड्स में रहती है और कोर्ट्स तक नहीं जाती। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका फोन चोरी हो गया है तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके अंदर पुलिस को एफआईआर करनी पड़ेगी और जांच करनी पड़ेगी। पर अगर आप अपना फोन कहीं रख के भूल गए हैं या आपका फोन मिसिंग है,
तो वो एफआईआर में नहीं आएगा, वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है और इसके अंदर आपकी सिर्फ एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की गई जाएगी, जिसके ऊपर पुलिस स्टेशन एक अपनी स्टैम्प देगा एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कि उसने ये कंप्लेंट जो है आपकी वो दर्ज कर ली है। एक सिचुएशन और आती है, अगर मान लीजिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया या इंस्ट्रक्ट नहीं किया या आपको कोई जवाब ही नहीं उसका मिला, तो क्या? वेल, एज अ प्रैक्टिस आपको वही कंप्लेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी देनी चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट की या फिर उस सिटी की। आप उस कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी एक कंप्लेंट लिखेंगे और 2 से 3 दिन कम से कम वेट करेंगे कि वो अपना इस चीज के ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस भी इस चीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आपके पास एक ही रेमेडी रह जाती है, जो कि है सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जिसके अंदर एक मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है सेक्शन 190 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत किसी भी पुलिस ऑफिसर को या पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि वो किसी ऑफेंस के अंदर एफआईआर रजिस्टर करें। सेक्शन 156(3) ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये राइट हमें एक्सरसाइज करनी होती है। वो हम कैसे करते हैं? हम एक कंप्लेंट देते हैं मजिस्ट्रेट को, जिसके अंडर वो पुलिस स्टेशन आता है जहां हमने अपनी कंप्लेंट दी थी। मजिस्ट्रेट को जब हम एक कंप्लेंट देते हैं तो हम उसे हमेशा सेक्शन 156(3) के रेफरेंस में देते हैं, रेड विद सेक्शन 200 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 200 क्या कहता है कि अगर किसी जज को यह लगता है कि जो कंप्लेंट उसे मिली है उसके तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो वो डायरेक्टली उसे एक कोर्ट केस के अंदर, कंप्लेंट केस के अंदर रजिस्टर करके कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। हम जब भी 156(3) की कोई एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर डालते हैं तो उसे हम रेड विद सेक्शन 200 सीआरपीसी जरूर डालते हैं, ताकि अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया या नहीं भी किया एक कंप्लेंट को एफआईआर में रजिस्टर होने के लिए, तो आपके पास एक ऑल्टरनेट रेमेडी जरूर हो सेक्शन 200 के अंदर, ताकि आपकी कंप्लेंट जो है वो एक कंप्लेंट केस की तरह सीधा कोर्ट के अंदर चले, चाहे एफआईआर रजिस्टर हो या ना हो। सेक्शन 156(3) के अंदर जो कंप्लेंट फाइल करनी होती है और 200 के अंदर जो एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, वो आप किसी भी लॉयर से जो आपकी जुरिसडिक्शन में या आपकी जान पहचान को आप उससे करा सकते हैं। हम काफी सारी इस टाइप की कंप्लेंट्स पुलिस में फाइल करते हैं, नहीं होता है तो हमें कोर्ट भी जाना पड़ता है और कोर्ट से ज्यादातर एफआईआर रजिस्टर हो जाती हैं, क्योंकि अगर पुलिस अपना काम नहीं करती तो कोर्ट से डंडा पड़वा के उससे काम करवाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे अगली बार कोई पूछता है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, तो आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 अलग अलग जवाब हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, जिसके लिए आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे और गुत्थियां सुलझाते रहेंगे। चलिए, इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए और लैंडमार्क जजमेंट को समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केस के ऊपर, साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें एक फादर ने सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए, क्योंकि उनका बेटा जो इंडियन आर्मी में था उसकी डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया था, जबकि उनके फादर बार बार बोल रहे थे कि वो सुसाइड नहीं, मर्डर है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। तो आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं ताकि ये कंसेप्ट आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा रेलवे स्टेशन से, जहां एक इंडियन आर्मी के मेजर की डेड बॉडी मिलती है और सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यही कंक्लूड करती हैं कि वो एक सुसाइड केस है। लेकिन डिसीज्ड के फादर इस बात पर अड़ जाते हैं कि ये एक सुसाइड का केस नहीं, मर्डर का केस है, क्योंकि उनका बेटा कुछ ऐसी बातें जानता था जो कि इंडियन आर्मी में करप्शन से रिलेटेड थी, जिस वजह से उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि वो सुसाइड नहीं कर सकता। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उनके बेटे की डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया
तो वो कई जगह अपील्स फाइल करके निराश होने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील करी कि उनके केस के अंदर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कि सीबीआई से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि हर सिटीजन के पास राइट है एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने की और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इन्वेस्टिगेट कराने चाहता है, उसके पास कोई चॉइस की पावर नहीं है, ना ही उसके पास ऐसा कोई राइट है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो उसके लिए सेक्शन 156(3) में रेमेडीज अवेलेबल है, जो कि इस वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर यह भी बोला कि मजिस्ट्रेट के पास ना सिर्फ पावर है 156(3) सीआरपीसी के अंदर पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करने की कि इन्वेस्टिगेशन करे, पर उसके ऊपर नजर रखने की भी पावर है कि वो फेयर और जस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अगर उसे कहीं भी लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही है तो अप्रोप्रिएट एक्शन भी मजिस्ट्रेट ले सकता है। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आप क्यूरियस हैं इस जजमेंट को पढ़ने के लिए, आप इस जजमेंट को पढ़ भी पाएं। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सेक्शन 156(3) सीआरपीसी को लेकर। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? आपको क्या नया सीखने को मिला? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और इस वीडियो से जुड़े हुए किसी भी सवाल को आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब जल्द से जल्द दूं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊं। वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर।